देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 8 to 15 आपको दिए गए उसमें आप कह रहे हैं डाउट्स हैं। तो पहला डाउट है आपका 10th का फर्स्ट पार्ट, आपने क्वांटिटी की वर्किंग करनी है सर किस पॉइंट पे, जीरो पे। किस पे चेक करना है आपने? जीरो पे। तो आपको अगर जीरो पे वर्किंग करनी है तो सबसे पहले की अटेंशन सिर्फ इस पॉइंट पे रखनी है हमने। इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो लगनी है। LHL RHL अगर आपने यूज करना है और वो भी किस पॉइंट के अकॉर्डिंग करना है सर? जीरो के अकॉर्डिंग। यानी कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, राइट हैंड लिमिट लेनी है सर, वो जीरो पे, जीरो की लेफ्ट लिमिट और जीरो की राइट लिमिट लेनी है। अब नोटिस करें फंक्शन को, कह रहे से फंक्शन आपके पास ये है, अगर x की वैल्यू जीरो से लेस देन है और इससे ग्रेटर है, और अगर x 0 से 1 के बिटवीन है तो फंक्शन आपके पास सर वो ये दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है इसमें हमने? सर आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया 10th के सेकंड पार्ट पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सर इसमें आपको k की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन सर कॉन्टिन्यूस है जीरो पे, इट मीन्स सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जीरो पे। सर ये तीनों इक्वल है, इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस जीरो माइनस, इसका मतलब क्या है सर? जब x की वैल्यू जीरो के लेफ्ट हैंड साइड है नंबर लाइन पे। RHL का मतलब क्या होता है सर? x की वैल्यू जीरो के नियर तो है, बट सर कहां पर लाई कर रही है सर? जीरो के राइट हैंड साइड। नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से लेस देन होगी। तो LHL के लिए जब x वैल्यू जीरो से लेस देन है, जीरो से लेस देन है तो फंक्शन है ये। और सर जीरो के राइट साइड अगर हम जाएंगे RHL के लिए तो x वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर है, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन है ये। एंड दिस वन फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, तो सर लिमिट x अप्रोचेस जीरो माइनस, जब x की वैल्यू जीरो के लेफ्ट हैंड साइड है मतलब जीरो से लेस देन है तो फंक्शन है आपका रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस में रूट 1 माइनस के एक्स होल अपॉन एक्स। एंड सर जीरो के राइट साइड लिमिट x अप्रोचेस जीरो प्लस, जब x की वैल्यू जीरो के राइट में है तो फंक्शन सर ये दिया हुआ है। एंड एग्जैक्टली जीरो पे सर जीरो इक्वल यहां पर नहीं है सर, यहां पर है जीरो। जब आपने यहां पे रिप्लेस किया तो सर ये आ रहा है 2 इंटू में जीरो प्लस 1 ओवर जीरो माइनस 1। अब ये तीनों इक्वल है, इसे यूज करते हो आपने अब k की वैल्यू निकालनी है। बताओ किसका डाउट इस स्टेप तक था पहले? ठीक है जी। अब इसे यूज करते हो आपने k की वैल्यू निकालनी है बेटा। और बेटा जी अब इसमें वर्किंग कैसे करनी है यार? लिमिट्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन 11th में किए थे, स्क्वायर रूट दे रखा तो हम क्या करते थे? रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने का पर्पस क्या होता था? रैशनलाइज करने का पर्पस क्या होता था? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करना है। रैशनलाइज क्यों किया था? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करना है। तो बेटा ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस जीरो रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स, दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स, सर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस में रूट 1 माइनस के एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को तो सिंप्लीफाई हम ऐसे कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कभी भी ऐसे कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी हो तो वेरी फर्स्ट स्टेप में आपने तीनों को इक्वेट करना है, उसके बाद आगे तीनों में से किन दो को कंटिन्यू करके वर्किंग करनी है यू डिसाइड। तो सर k निकालना है तो ये तो हमें चाहिए,
फिर राइट साइड हमने इसको यूज कर लिया सर, ये आ गया 1/-1, इसको हम यूज ही नहीं कर रहे, नेग्लेक्ट। लिमिट x अप्रोचेस सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 1/√1 प्लस के एक्स प्लस में √1 माइनस के एक्स। रिजल्ट बेटा इसका लिमिट x अप्रोच 0 सर 1 से 1 कैंसिल आउट, यह आ गया 2kx ओवर √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स। कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट, देन वैल्यू अप्लाई कर दें इसकी, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट बेटा, दिस इज 2k इंटू में 1/1 प्लस 1, क्या आ रही है बेटा k की वैल्यू सर -1, ये आ गई k की वैल्यू। हाँ जी बेटा, स्क्वायर रूट वाले केसेस में लिमिट से हम वर्किंग कैसे करते थे, रैशनलाइज, एंड रैशनलाइज करने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करना है। जब रैशनलाइज आपने किया उसके बाद बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हुआ, अप्लाई लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे बेटा। अब ये लॉगरिथम वाला हमारे पास कंसेप्ट है, ये कई बार बच्चे 11th क्लास में कई स्कूल्स में वर्किंग कराई नहीं जाती, बट यहाँ जो स्टूडेंट चल रहे सबको करवाया गया था। तो ये आपका जो कंसेप्ट है सर, ध्यान रखना, लिमिट x अप्रोच 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ए रेज टू पावर a अपॉन x, सर ये होता है 1 के इक्वल। इसको आप ऐसे अप्लाई करते हैं सर, लिमिट x अप्रोच 0, मान लिया ये दिया गया log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 5, तो पार में होना चाहिए बेटा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल, देन इट विल बी 1। लिमिट x अप्रोच 0, कई बार आपको ऐसे दे देता था log ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 3, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ये टर्म नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होना चाहिए। जैसे माइनस एक्स बाय 3 है तो ये -3x होना चाहिए। मीन्स आप ऐसे अप्लाई करें, ऐसे अप्लाई करें, या ये आगे बढ़ा लिमिट x अप्रोच 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब, देन इट विल बी 1। ये आप लोग 11th में ऐसे यूज करते रहे थे बेटा। नाउ ये क्वेश्चन दिया गया आपको, कह रहे फंक्शन आपके पास ये है जब x की वैल्यू 0 नहीं है, और अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन ये है। अब 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने की फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो क्वांटिटी की वर्किंग अगर हमें 0 पे करनी है सर, ये लेस देन ग्रेटर देन का केस तो नहीं है, नॉट इक्वल इक्वल का केस है, तो आपको चेक करना है लिमिट x अप्रोच 0 f ऑफ x दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे। सर ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, इसको नोटिस करना है आपने। लेफ्ट साइड लेंगे हम, लिमिट x अप्रोच 0, सर जब x 0 के नियर है, x 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन बताइए बेटा जी, इसका रेसिप्रोकल चाहिए आपको यहाँ पे, और आपको था कि ये जो टर्म है इसकी पावर में शिफ्ट होगी, देन इट शुड बी ए रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो रेसिप्रोकल बनाने के लिए हमने क्या किया सर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सर 5 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बताओ बेटा ये टर्म किसके इक्वल होगी, अब सर इसको पावर में शिफ्ट कर दें तो सेम एक्सप्रेशन है, द रिजल्ट इज 1/5। और राइट साइड अगर हम नोटिस करें फंक्शन की वैल्यू
सर RHS को नोटिस करें तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे, सर 0 पे वैल्यू में दे रखी है सर, ये भी 1/5। अब नोटिस कीजिए बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आ रही है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। हो गया नोटिस, चले आगे। मोहित आइए बताइए। शो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0। प्रूव करने सर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 सर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, सर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड सर फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों इक्वल है या नहीं, इसको तीनों को अलग अलग सेपरेट चेक करना है आपने। तो सर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सर जब x की वैल्यू 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, नंबर लाइन पे सर 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, इट मीन 0 से स्मॉलर है। जब 0 से लेस देन है तो सर फंक्शन है ये sin 5x ओवर tan 3x। सर साइन थीटा बाई थीटा एज वेल एज टेन थीटा बाई थीटा, आप सबको तो लिमिट थीटा अप्रोच 0, सर साइन थीटा बाई थीटा 1 के इक्वल है। सर लिमिट थीटा अप्रोच 0, सर टेन थीटा बाई थीटा सर ये भी 1 के इक्वल है। कुछ इसी मैनर से इसको अगर हम वर्किंग करें बेटा, साइन थीटा बाई थीटा बनाने के लिए सर 5x से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, न्यूमरेटर में साइन 5x है तो सर 5x से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर में सर 3x से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सर ये टर्म तो हो जाएगी 1, सर ये भी 1, यहाँ x से x कैंसिल आउट। सिर्फ लिमिट्स में चेंज करके दिखाने की जरूरत रहेगी, ये ध्यान रखना बेटा। लिमिट्स में चेंज करना है, यूज दिस वन, लिमिट्स में चेंज करके सर ये भी 1 हो जाएगा। क्या आएगा इसका रिजल्ट सर 5 इंटू 1 3 इंटू 1, द आंसर इज अब राइट हैंड लिमिट को नोटिस करें अगर हम, लिमिट x अप्रोचेस 0 के राइट साइड फंक्शन सर log ऑफ 1 प्लस 5x ओवर e रेस टू पावर 3x माइनस 1। बताओ बेटा लॉग की आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी सर, आपको थोड़ा लिमिट थीटा अप्रोच 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई ए रेस टू पावर a बाई एक्स, सर ये 1 है, एंड लिमिट x अप्रोच 0 e रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, सर ये भी 1 के इक्वल होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट लग रहे हैं बेटा इसमें। सर log ऑफ 1 प्लस 5x है तो यहां आपने चेंज किया सर 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5x से किया न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड, सर डिनोमिनेटर में सर 3x से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब नोटिस कीजिए बेटा ये x से x हो गया कैंसिल आउट, एंड 5 और 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया आपने, साथ साथ लिमिट्स में चेंज, log ऑफ 1 प्लस 5x सर रेज टू पावर 1 बाई 5x, 3 कांस्टेंट डिनोमिनेटर से बाहर लिया, लिमिट 3x अप्रोच 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x।
तो बेटा जी ये भी 1 और ये भी 1, रिजल्ट आ गया सर इसका भी 5/3। सर राइट हैंड लिमिट का आंसर 5/3, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 5/3। एंड थर्ड वन अगर आप चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू सर 0 पे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी सर 5/3 है, ये भी 5/3 की वन है। जब तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। डन, चले आगे से बेटा। और बेटा 12th का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में सर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, LHL RHL लगेगा या नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगेगी या नहीं, सर बिल्कुल लगेगी क्योंकि इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हुआ है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, therefore LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे। सर तीनों इक्वल दिए हुए हैं आपको। सर लिमिट x अप्रोचेस, फंक्शन इज a sin π/2 x+1। सर राइट साइड में राइट हैंड लिमिट अगर हम लें, जब x अप्रोच 0 है तो आगे सर tan x माइनस साइन x होल अपॉन x³ एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे। सर 0 यहाँ इक्वल दिया हुआ है, सर यहाँ नहीं है, तो 0 अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, a sin π/2। अब इसे सॉल्व करके आपने ये निकालना है। सर इन दोनों को कंटिन्यू करके वर्किंग कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। और बेटा लिमिट x अप्रोच 0, tan को चेंज किया सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड ये आगे बेटा a sin 90, लिमिट x अप्रोच 0, सर एलसीएम लिया तो ये आगे साइन x माइनस साइन x कॉस x बाई कॉस x होल अपॉन x³। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बेटा लिमिट x अप्रोच 0, साइन x लिया कॉमन, सब 1 माइनस कॉस x बाई कॉस x होल अपॉन x³। सर लिमिट x अप्रोच 0, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस x और नेक्स्ट चेक करें बेटा, 1 माइनस कॉस, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करें इसमें, 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर x/2 होल ओवर x³ है, जिसको लिख सकते हैं हम x इंटू में तो सर tan थीटा बाई थीटा, इसको अलग किया आपने tan x बाई x, और ये 2 कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिया, बाकी के लिए लिमिट अलग, साइन स्क्वायर x/2 ओवर x²
सर टेन थीटा बाई थीटा सेपरेट, टू कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया। नेक्स्ट बेटा ये 2 लिमिट x अप्रोचेज 0, दिस इज 10x बाई एक्स। बाकी बेटा ये 2 कांस्टेंट को हमने आगे कर लिया, दिस इज लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ x बाय 2 ओवर x का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था बेटा, कॉमन स्क्वायर। तो बेटा साइन थीटा बाई थीटा के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना अंदर, 1/2 से। यहाँ 1/2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन ऑफ x बाय 2 ओवर x बाय 2, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गया बेटा 1। सर ये भी 1। फाइनल आंसर सर 2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 का, तो फाइनली 1/2 आ गई बेटा a की वैल्यू। आ जाओ बेटा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सर k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू π/2। सर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया π/2 पे, क्या LHL RHL की जरूरत है यहाँ? सर इनइक्वालिटी है या नहीं? सिंपल आंसर, इनइक्वालिटी तो LHL RHL की रिक्वायरमेंट रहेगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हो बेटा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू π/2, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू सर π/2 पे तीनों इक्वल हैं। और बेटा जी यहाँ पे अब लिमिट x अप्रोचेस π/2, जब x की वैल्यू π/2 के लेफ्ट हैंड साइड है, फंक्शन इज k cos x पाई माइनस 2x। राइट हैंड लिमिट के लिए जब x की वैल्यू π/2 के राइट साइड है, मीन्स π/2 से ग्रेटर है, फंक्शन है बेटा जी 3 tan x ओवर 2x माइनस पाई। अच्छा 3 tan 2x है, लो जी बेटा 2x कर दिया, एंड ये गिवन है बेटा 3। अगर अब आपको k की वैल्यू निकालनी है तो किन दो को इक्वेट करें? इसमें k है, इसमें जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो राइट हैंड लिमिट को अब नेक्स्ट स्टेप से हम अवॉइड करें, लिमिट x अप्रोचेस π/2, k कांस्टेंट है सर, बाहर ले लिया इसे, दिस इज cos x ओवर पाई माइनस 2x, दिस वैल्यू इज 3 बेटा। आपको पता है कि x की वैल्यू π/2 के लेफ्ट में है, नंबर लाइन पे सर π/2 के लेफ्ट में है, तो π/2 से लेस देन है ग्रेटर है? सर लेस देन है, π/2 में से कुछ लेस करेंगे तो इसके इक्वल होगा। यहां आपने सर x को सब्स्टिट्यूट किया π/2 माइनस h, ये चेंजेस करते वर्किंग करनी बेटा। सर लिमिट h अप्रोचेस 0, cos x, x की वैल्यू निकाली बेटा, क्या दी x की वैल्यू? π/2 माइनस h, दिस इज पाई माइनस 2x, x की वैल्यू सर π/2 माइनस h, नाउ k लिमिट h अप्रोचेस 0, cos 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा। सर ये पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट आएगा सर अपॉन में 2h।
ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बेटा देखो क्या रहा है इसका रिजल्ट, 2 कांस्टेंट बाहर लिए से, साइन एच अपॉन में एच। तो सर यहां से आ गया रिजल्ट k/2 इंटू में 1, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 6। अगर इसके अंदर लिमिट एक्सिस्ट कर रही है तो प्लस माइनस लेना तब भी इम्पोर्टेंट है। ये जो x इनटू π/2 माइनस है तो सीधा नहीं लिख सकते हो ना, सीधा π/2 ही ले लो माइनस करने की जगह। अच्छा ले लिया, फिर क्या करूंगा? नहीं मतलब वो y की टर्म्स में इसको लेके ही सॉल्व करती है ना, x माइनस π/2